अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स इन सी शार्प। अच्छा, हमारे पास तीन तरह के कमेंट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है, और उसके बाद एंड पे हमारे पास है एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ठीक है। और इनको हम समझेंगे अभी प्रैक्टिकली भी। तो चलते हैं वीएस स्टूडियो में। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स को देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ भी, इंट ए इक्वल्स टू 3। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको 1 2। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा कोड जो है ना वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश 2 दफ़ा डाल दूंगा तो ये कोड जब कंपाइल होगा तो ये कोड इग्नोर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करने का एक शॉर्ट वे भी है, और शॉर्ट वे है बेसिकली कंट्रोल K C। ठीक हो गया। कंट्रोल K C जब मैं दबाऊंगा तो ये मेरी लाइन कमेंट हो जाएगी। और अगर मैंने इसको अनकमेंट करना है तो मैं एक तो फॉरवर्ड स्लैश खत्म कर दूंगा, इस तरह भी अनकमेंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लाइन के ऊपर आके करूंगा कंट्रोल K U। ठीक हो गया। तो ये मेरा अनकमेंट हो गया। अच्छा दोस्तों, एक तो ये इसका पर्पस है सिंगल लाइन कमेंट का। एक और पर्पस है वो ये कि अब ये मेरी पास सिंपल सी एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने एक कंडीशन ली है, इफ str इक्वल इक्वल टेस्ट। अब देखो, ये एक ऐसी लाइन है कि जो आप जब कंडीशन को पढ़ते हो ना तो आपको समझ लग जाती है फौरन। तो हम यहाँ पे यूजुअली हमारे पास ऑप्शन तो होती है कि हम यहाँ पे, और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम अपने कोड के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स कोड है उसके ऊपर हम यहाँ पे कमेंटिंग कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, इफ str इक्वल्स टेस्ट फॉर एग्जांपल, कुछ भी समझाने के लिए। ठीक है। तो अच्छी अप्रोच तो है, लेकिन देखो ये कंडीशन बहुत सिंपल सी है। ठीक है, ये पढ़ते ही समझ लग रही है कि यार str इक्वल इक्वल टेस्ट है। तो इसको इस तरह की कंडीशंस को जो मतलब इजीली रीडेबल हो और समझ में आ जाए, उनके ऊपर हमें कमेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स कोड होगा हम उसी के ऊपर ही सिर्फ कमेंटिंग करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। अब समझते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं इस सब को कमेंट करना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इस सब को ऐसे सिंगल सिंगल जाके इस तरह करता रहूँ। ठीक है, तो ये मेरा सारा कमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। एक मेरे पास वे ये है कि मैं इस सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल K C कर दूं। ठीक है, तो ये सारा कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल K U दोबारा कर लेता हूँ। एक तरीका और है, वो है कि शिफ्ट ऑल्ट और आपने नीचे वाली की प्रेस करनी है, डाउन की। ठीक है, शिफ्ट ऑल दबा के रखना है और डाउन की प्रेस करते रहनी है। ठीक है। अब मैं आके यहाँ पे डबल कमेंट कर दूंगा, इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो भी ये सारा कमेंट हो जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास तरीका है, जो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, और जहां पे आप चाहते हैं कि यहाँ तक मेरा कोड कमेंट हो तो वहां पे आके भी आपने सेम काम करना है। ठीक है, तो नीचे वाला आपका कोड अवेलेबल है और ये वाला कोड आपका कमेंट हो गया। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। अच्छा दोस्तों, अब समझते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखो, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ कंसोल की। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि इसने कितना प्रॉपर अपने बारे में सारा कुछ बताया हुआ है कि ये क्लास क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, वो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। इसको हम अपने पास इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ, पब्लिक क्लास टेस्ट एक्सएमएल, एक्सएमएल कमेंट्स। ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इस क्लास को लिखता हूँ ना,
तो और मैं इसके ऊपर होवर लेके आता हूँ, तो मुझे कोई भी यहाँ पे डिटेल शो नहीं होती सिवाय इसके कि यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 3 दफा फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा तो मेरे पास ये छोटा सा एक टेम्पलेट बन के आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट क्लास कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब जो ही मैं ये लिखने के बाद यहाँ पे आऊंगा, होवर करूंगा, तो ये देखो मेरे पास आ रहा है टेस्ट क्लास कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम एग्जाम कमेंट्स के थ्रू, जो हमारे जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, हमने जगह जगह पे हमें काफ़ी टाइम्स मॉडल्स क्लासेस इस तरह से बनानी पड़ जाती हैं, तो हम वहाँ पे प्रॉपर स्पेसिफाई करें, तो नेक्स्ट जो डेवलपर कोई आएगा तो उसको उस क्लास का पर्पस पता चल जाएगा, यहाँ से देख के उसको उस क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब ये सिर्फ क्लासेस के ऊपर ही नहीं, आप मेथड्स के ऊपर भी कर सकते हो। मेथड्स के ऊपर आप किस तरह कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक वॉइड टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इंटीजर बी कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ये क्लास का मेथड कॉल हो, तो इस मेथड के ऊपर भी मुझे प्रॉपर पता चले कि ये मेथड क्या करता है। अब अगर मैं अभी इस तरह से आऊंगा ना, तो मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि ये मेथड क्या चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मेथड के ऊपर भी समरी दे दूंगा, दिस मेथड एड्स टू नंबर्स। अच्छा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे ओवर लेके आऊंगा, तो ये देखो ये मेथड मुझे प्रॉपर बता रहा है कि ये मेथड क्या करता है और ये कितने इसके पैरामीटर्स हैं। और ठीक है दोस्तों, इस तरह हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लाइक अगर हमारी एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी हो तो हमें काफ़ी आसानी से पता चल जाता है कि कोई भी हम मेथड ये क्लास यूज़ करने लगे, हमें पता चल जाता है कि ये क्लास या मेथड ये क्या चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है। यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।